Hello everyone, welcome back to Literature Siksha. My name is Tanisha Jaiswal and in this video we will in detail discuss about the syllabus of English Literature for CUET PG 2023. Make sure you watch this video till end. Also, I have launched an online course for English Literature CUET PG dealing with the domain part, that is section B. I'll be covering entire syllabus for English Literature. So if you are interested, please WhatsApp me on the number given on the screen. You can also DM me at the rate Literature Siksha for more details regarding this course. So without further ado, let's get started. ये जो सिलेबस है मैंने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। इसका पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर्स, जिसके अंदर हम लोगों को मेजर ऑथर्स, टेक्स्ट और लिटरेरी मूवमेंट्स पे भी ध्यान देना है। तो इसका मतलब है इंग्लिश लिटरेचर और इंडियन लिटरेचर दोनों से ही जुड़े हुए हम लोगों को इम्पोर्टेंट ऑथर्स पढ़ने हैं और टेक्स्ट पढ़ने हैं। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि किसको पढ़ें, किसके कौन से टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस दें, किसके कौन से टेक्स्ट को ब्रीफली पढ़ें। तो आप परेशान मत होइए, मैं इसके बारे में वीडियोस बनाने वाली हूँ। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आपको इस सभी टॉपिक्स पे अपडेट मिलती रहेगी। सेकेंड टॉपिक है इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। इसका मतलब है जो भी हमारे में इंडियन वर्क्स लिखे हैं या जो उनका ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको पढ़ते हैं। ये बेसिकली जो इंडियन वर्क्स हैं, जो रीजनल वर्क्स हैं या जो एंशिएंट वर्क्स चाहे संस्कृत में लिखे हों चाहे किसी भी रीजनल लैंग्वेज में लिखे हों, उसका ट्रांसलेशन जब इंग्लिश में होता है तो उसको हम लोग इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश में करते हैं। इसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिन पे हम लोगों को फोकस करना है एंड कुछ बहुत ही मेजर राइटर्स हैं, मेजर ऑथर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, जिनको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। थर्ड टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स में बहुत सारे छोटे-छोटे टर्म्स हैं जैसे कि एलेगरी, बैलेड, ब्लैंक वर्स, कॉमेडी एंड बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। फोर्थ टॉपिक है हमारा लिटरेरी जॉनर्स। लिटरेरी जॉनर्स का मतलब होता है कैटेगरी। मेरी एक प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने लिटरेरी जॉनर्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैं उसका लिंक आई बटन में दे, आप वो वीडियो जाकर जरूर देख लीजिए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लिटरेरी जॉनर्स क्या होते हैं और उनसे जुड़े हुए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिफ्थ टॉपिक है हमारा कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज। तो इसमें हमें इन दोनों से ही जुड़े हुए कुछ थ्योरीज को पढ़ना है, कंसेप्ट को पढ़ना है और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को पढ़ना है। सिक्स टॉपिक है हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। इसमें हम लोगों को कुछ थ्योरीज के नाम दिए गए हैं, उन पे हमें बहुत खास तौर से ध्यान देना है एंड इसके अलावा भी जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, उनको हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पे कुछ नाम मेंशन है, आप इनको प्लीज अच्छे से देख लीजिए। सेवंथ पॉइंट है हमारा अवेयरनेस ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड्स एंड इवेंट्स एंड अवार्ड्स। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को हाल फिलहाल में लिटरेरी इवेंट्स और ट्रेंड्स जो हो रहे हैं या जो हुए हैं उनके बारे में पढ़ना होगा एंड साथ ही जिन लोगों को अभी लिटरेचर की फील्ड में अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में भी पढ़ना होगा। ये सारा कोर्स मैं अपने ऑनलाइन कोर्स CUET PG या जो MA एंट्रेंस के लिए मेरा ऑनलाइन कोर्स है उसमें मैं पूरा ये कोर्स कवर करने वाली हूँ। आप प्लीज़ उस कोर्स को देख लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वो नंबर मैं आपको फिर से स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे DM कर सकते हैं @लिटरेचर शिक्षा पे। एंड नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो मैं स्ट्रैटेजी पे बनाऊँगी कि कैसे आप स्ट्रैटेजी क्या फ़ॉलो करें कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो एंड साथ ही कौन-सी बुक्स आपको फ़ॉलो करनी चाहिए जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं एंड अक्सर ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैं किस बुक को कैसे पढ़ूँ। तो आपको अगली वीडियो उसी पे मिलेगी एंड आप प्लीज़ बने रहिए इस चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल बटन सो आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू। टेक केयर। बाय।